आज हम गेट 2016 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पाइपलाइनिंग पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है 4 स्टेज का एक पाइपलाइन है। स्टेज डिले यहाँ पे दिया हुआ है। फर्दर इसमें बताता है कि जो फर्स्ट स्टेज 800 वाला है इसको इसके इक्विवेलेंट दो स्टेज में डिवाइड कर दिया गया है, जिनका डिले 600 एंड 350। हमको फाइंड आउट करना है थ्रूपुट में कितना इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इस स्लाइड को रोक के देख लीजिए, इसमें थ्रूपुट का डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे हम फटाफट जो दो हमारा सिनेरियो है, सिनेरियो ए एंड बी, दोनों को देख लेते हैं। कितना था हमारे पास 500, 800, 400 एंड 300। फर्दर ये जब स्प्लिट हुआ तो हमको मिल गया है 600 एंड 350 100। ए और बी दोनों में हमको ये पता है स्टेडी स्टेट में एक जो इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो मैक्स होता है। तो एक कंडीशन ए जो है ओरिजिनल, उसका जो मैक्स है वो है 800। कंडीशन बी जो है जिसमें फर्दर स्प्लिट हुआ है वहाँ पे जो है वो 600 है। जो थ्रूपुट है हमारा, थ्रूपुट हम टीपीटी करते हैं, ओरिजिनल के लिए ओ लिखेंगे। थ्रूपुट जो है हमारा 1 अपॉन साइकिल टाइम है। 1 अपॉन साइकिल टाइम जो है वो कितना है, तो 1 अपॉन 800 थ्रूपुट जो है ओरिजिनल का है। सेम वैसे ही थ्रूपुट मॉडिफाइड के लिए m लिखते हैं, सेम वही फार्मूला 1 अपॉन साइकिल टाइम, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 600। जो थ्रूपुट का रेशियो है, थ्रूपुट रेशियो जो हम निकालेंगे वो हमारा मॉडिफाइड टी मॉडिफाइड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 1 अपॉन 600 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 800। इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 600। जो इंक्रीज परसेंट है वो हमारा रहेगा थ्रूपुट रेशियो -1 इंटू 100। ये 1 क्यों है, तो जो ओरिजिनल है उसको एकोमोडेट करने के लिए। तो ये आ गया 800 डिवाइडेड बाय 600 -1 इंटू 100। फर्दर ये आ गया 0.333 इंटू 100, या फिर हम कह सकते हैं 33.3% इंक्रीज हुआ। ये हो गया है इसका आंसर। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। कितना आया आंसर, 33.3%। सेम वैसे ही जो दूसरे सेट में क्वेश्चन आया था उसमें दिया हुआ है 3 गीगाहर्ट्ज का एक प्रोसेसर है। 3 स्टेज का ये प्रोसेसर है। इसमें पहले स्टेज पे डिले या लेटेंसी T1 है, दूसरे पे T2 है, तीसरे पे T3 है। और हमको ये बताया कि इन तीनों में जो मैक्स होगा उस मैक्स को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो नया पाइपलाइन बन जाएगा। तो पाइपलाइन कंडीशन ए हुआ, पाइपलाइन कंडीशन बी हो जाएगा मैक्स का डिवाइड बाय 2। तो मैक्स कितने गीगाहर्ट्ज में ऑपरेट करेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है T1 के रिस्पेक्ट में T2 कितना है और T3 कितना है। तो T1 इज इक्वल टू T1, ओके ये दिया है, T1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 T2। तो T2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, T2 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको T2 इज इक्वल टू 4 T1 डिवाइडेड बाई T3। सेम वैसे ही T1 इज इक्वल टू 2 T3 है, तो T3 इज इक्वल टू
हमको क्या मिल जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई 2। अब इन तीनों टर्म को देखने के बाद हमको ये पता चलता है जो मैक्स T1 टू T3 है ये बेसिकली T2 है, और T2 की वैल्यू 4T1 डिवाइडेड बाई 3 है। यही आपका फर्दर 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, 1/2 4T1 डिवाइडेड बाई T3, इसी को मैं लिख देता हूँ 2T1 डिवाइडेड बाई T3, ये सॉल्व हो जाएगा। अब हमको पता है f इज इक्वल टू 1/t होता है, स्टडी स्टेट में t हमको मैक्स लेना है। f इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और 1 जो t है वो हमारा कितना है, T2 है, और T2 जो है वो है 4T1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 4T1 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4T1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, T1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/4, ये सब इज इक्वल टू 0.25। ये जो 3 है ये 3 किस में है, गीगा हर्ट्ज में, तो ये 0.25 किस में मिल रहा है, नैनो सेकेंड में। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ गया, T1 इज इक्वल टू 0.25 नैनो सेकेंड, T2 इज इक्वल टू 4T1 4 इंटू T1 डिवाइडेड बाई 3, और T3 इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये वाला जो है मैक्स, ये हमारा फर्दर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 3। तो ये नया वैल्यू है केस बी का। तो जब केस बी को देखेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, T1 जो है वो हमारा मैक्स है, मैक्स ऑफ केस बी इज इक्वल टू 0.25 नैनो सेकेंड। 0.25 नैनो सेकेंड को एक्यूमुलेट करने के लिए हमको फॉर्मूला निकालना है। अगेन सेम यही फॉर्मूला रहेगा, f इज इक्वल टू 1/t, यहाँ से निकल जाएगा, तो f इज इक्वल टू 1/0.25 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 1/0.25 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्ज या फिर 4 गीगा हर्ट्ज। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आंसर हमारा कितना आएगा, 4 गीगा हर्ट्ज। थैंक यू।